साथ कर रहे हैं। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक आज दोपहर 3 बजे होने जा रही है और पीसीसी वॉर रूम में ये बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद राम मेघवाल, सीपी जोशी, सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। चुनावी रणनीति को लेकर होगा मंथन और अभी ये बड़ी खबर है, इलेक्शन ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस कोर कमेटी की बड़ी बैठक होनी है। तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। चुनावी रणनीति पर मंथन होगा कि किस तरीके से इस बार राजस्थान के इतिहास को बदला जा सके, सरकारें रिपीट की जा सके, 156 का जो टारगेट कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है उसको पूरा किया जा सके, जिसमें कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद राम मेघवाल, तमाम लोग आपको इस पीसीसी वॉर रूम में आज कोर कमेटी की जो बैठक है उसमें नजर आएंगे। लगभग दोपहर 3 बजे पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक होनी है, जिसपे तमाम रणनीति को लेकर मंथन होगा कि किस तरीके से किन दावेदारों को उतारा जाए, क्या रणनीति बनाई जाए। और इस खबर पर हमारे सहयोगी बाबूलाल जुड़े हुए हैं। 3 बजे बाबूलाल, कोर कमेटी की बड़ी बैठक होनी है जिसमें चुनावी रणनीति को लेकर कांग्रेस मंथन करेगी, क्या जानकारी है? अरे पानी मार लेना, क्यों? बाबूलाल, आवाज मेरी पहुंच रही है आपके पास? लगता आवाज नहीं पहुंच रही है, हम उनको संपर्क करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि चुनावी रणनीति को लेकर कांग्रेस देखिए लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। अभी मधुसूदन मिस्त्री आए हुए थे, जहां पर 2 दिन तक उन्होंने मंथन किया। उसके पहले कांग्रेस की लगातार बैठकें हो रही है, चाहे वो स्क्रीन कमेटी की हो, चाहे वो कोर कमेटी की हो, पीसीसी वॉर रूम में, चाहे वो दिल्ली में मंथन हो। लेकिन राजस्थान हर एक पहलू को, चाहे वो कैंडिडेट्स को आप देखिए, चाहे वो प्लानिंग को लेकर देखिए, कांग्रेस भी अपने मैनेजमेंट को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रही है इस बार राजस्थान में। इसीलिए दोपहर 3 बजे ये जो बैठक होनी है ये बहुत अहम होनी है कि कैसे हम रणनीति बनाएं। और मिशन 2030 जो इनका सीएम अशोक गहलोत का चल रहा है, इसको लेकर भी एक्टिव नजर आ रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। लेकिन कांग्रेस बाबूलाल आज 3 बजे ये जो पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है, चुनावी रणनीति को लेकर मंथन होगा, क्या जानकारी इसके बारे में? बाबूलाल, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? उनसे संपर्क लग रहा है नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक होनी है। सीएम अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट, उसके बाद से सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, गोविंद राम मेघवाल, सीपी जोशी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। चुनावी रणनीति को लेकर मंथन होगा। कांग्रेस की ये जो कोर कमेटी की बैठक है ये इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि आज ही हो सकता है कुछ दिनों में ही तारीखों का ऐलान हो जाए, आचार संहिता लग जाए, तो किस तरीके से क्या और प्रस्तावित कार्यक्रम हो सकते हैं कांग्रेस के, उसको लेकर भी मंथन हो सकता है। किस तरीके से कार्यकर्ताओं में संगठन को मजबूत करने के लिए जोश भरा जाए, इस तरह भी काम हो सकते हैं, क्योंकि लगातार सीएम अशोक गहलोत के भी कार्यक्रम हो रहे हैं। लगातार सीएम अशोक गहलोत सौगातें, योजनाएं लगातार लॉन्च करते जा रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में फिलहाल तो नजर आ रही है, लेकिन और किस तरह मजबूत आए, क्योंकि जो विपक्ष है उसकी भी मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक बीजेपी को अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो राजस्थान पर फोकस जिसका ना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह ही क्यों ना हो, चाहे वो जेपी नड्डा क्यों ना हो। तो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक जब विपक्ष की इतनी मजबूत मैनेजमेंट है तो जो सरकार चल रही है उसकी भी जिम्मेदारी ये तय होती है, उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो इतनी स्ट्रांग मैनेजमेंट करे, इतनी रणनीति उसकी इतनी ज्यादा अच्छी हो कि इस बार वो फिर से सरकार उनकी रिपीट हो। इसलिए आज दोपहर 3 बजे ये बड़ी बैठक होनी है पीसीसी वॉर रूम में। कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, गोविंद राम मेघवाल, सीपी जोशी समेत कई नेता मौजूद रहने वाले हैं। चुनावी रणनीति को लेकर मंथन होना है कि किस तरीके से युवाओं को समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, क्योंकि हमने देखा और अलग अलग तरीके से कांग्रेस अपने जिस तरह से वो मंथन कर रही है, लग तो ऐसा ही रहा है कि कांग्रेस
अब अपने एक्टिव मोड में ज्यादा नजर आ रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए जयपुर से यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन दर्ज करेगी। और यह विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि सुबह 10 बजे पीसीसी में जमा होंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। गोविंद डोटासरा के नेतृत्व में जताएंगे विरोध। दरअसल बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ये प्रदर्शन करेगी। बीजेपी ने राहुल गांधी को ये बताया था रावण, तो बीजेपी ने जो तंज कसा था रावण शब्द से राहुल गांधी को, उसके एवज में कांग्रेस अब विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। तो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज बीजेपी के खिलाफ पीसीसी में जमा होंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। सुबह 10 बजे ये विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जाएगा। गोविंद डोटासरा के नेतृत्व में ये विरोध जताएंगे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता। आज पीसीसी में जमा होंगे क्योंकि बीजेपी के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने राहुल गांधी को रावण बताया था। और इसके खिलाफ आज कांग्रेस का पीसीसी में 10 बजे विरोध प्रदर्शन दर्ज होगा। गोविंद डोटासरा के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन तमाम कार्यकर्ता का जमावड़ा लगेगा, जहां पर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जाएगा कि किस तरीके से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के द्वारा किया गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन होगा। सुबह 10 बजे पीसीसी में जमा होंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। बीजेपी ने राहुल गांधी को बताया था रावण, इसको लेकर कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन दर्ज करेगी। सुबह 10 बजे पीसीसी में गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन दर्ज किया जाएगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सुबह 10 बजे कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे बीजेपी के खिलाफ। ये बड़ा प्रदर्शन आज कांग्रेस का होगा। सुबह 10 बजे पीसीसी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगेगा। बीजेपी ने राहुल गांधी को रावण बताया था। अपशब्द और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल जो किया गया है राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के द्वारा, इसको लेकर कांग्रेस अब उग्र नजर आएगी। सुबह 10 बजे पीसीसी में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जाएगा और ये प्रदर्शन गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में दर्ज किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए राहुल गांधी की ट्विटर हैंडल पर जो पोस्ट करी है, उसको लेकर के पूरे देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। और जिस तरह की पोस्ट है उसमें राहुल गांधी को नए दौर का रावण बताया गया है, उन्हें बुराइयों का प्रतीक बताया गया है, उन्हें धर्म विरोधी बताया गया है और भगवान राम के खिलाफ भी बताया गया है। और ये तक कहा है बीजेपी ने कि उनका मकसद, यानी कि राहुल गांधी का मकसद भारत को तबाह करना है, भारत को बर्बाद कर देना चाहते हैं। और रावण की मुद्रा में उनकी जो तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है उसमें 10 सिर दिखाए गए हैं और उन्हें दशहरे से पहले एक नए रावण के रूप में पेश किया गया है जो देश का दुश्मन है। तो इसको लेकर कांग्रेस की आंखें लाल है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। और आज जो है जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा की अगुवाई में कांग्रेस के कार्यकर्ता 10 बजे पार्टी कार्यालय पर जमा होंगे। उसके बाद में विरोध प्रदर्शन करेंगे और बीजेपी ने जिस तरह से ये पोस्ट करी है उसके खिलाफ आक्रोश जताएंगे और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस आज हमलावर नजर आएगी। जो कांग्रेस पार्टी है उसको ये लगता है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसलिए बीजेपी बौखला रही है और इसलिए ही उनको रावण के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। और उनको ये भी लग रहा है कि बीजेपी चुनाव से पहले हिंदू कार्ड खेल रही है, जो उनका हिंदू राष्ट्रवाद है वो उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है ऐसी सूरत में। तो ऐसे में जो है लग यही रहा है कि दोनों ही पार्टियां चुनाव से पहले आमने सामने होंगी। और अब जो कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण के जो आरोप लगाती रही है बीजेपी की, के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन आज दर्ज किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को रावण शब्द अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इसको लेकर आज सुबह 10 बजे पीसीसी में गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन दर्ज करेगी कांग्रेस। और राजसमंद से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सरकार का मिशन 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। इस दौरान सरकार के कई कद्दावर नेता मौजूद रहे हैं।
कार्यक्रम भले ही सरकारी था, लेकिन सरकार के विजन डॉक्यूमेंट 2030 से जुड़ा था। लेकिन इस कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने पिछले कई दिनों से बीजेपी के जरिए हो रहे एक हमले का करारा जवाब दिया। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान मिशन 2030 में भरपूर जोश और उत्साह के साथ लोगों ने भागीदारी की। तरक्की के इस सफर में लोगों में अपना योगदान देने की चाहत देखकर ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि हम राजस्थान मिशन 2030 में जरूर सफल होंगे। सीएम गहलोत ने जारी किया 2030 का विजन डॉक्यूमेंट। हिंदुस्तान बनेगा विश्व का सिरमौर और राजस्थान बनेगा नंबर वन राज्य। हिंदुस्तान का सिरमौर हमारा राजस्थान। 12,700 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। और ये लोकार्पण और शिलान्यास माननीय के कर कमलों से चिकित्सा शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और जल संसाधन विभाग के कार्यों का। जयपुर से करीब 2 महीने से जनता से सुझाव के लिए जिस मिशन 2030 की शुरुआत की गई, उसे सीएम अशोक गहलोत ने जारी कर दिया। इस दौरान तकरीबन 12,700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। साथ ही नवनियुक्त अध्यापकों की नियुक्ति पत्र भी बांटे। 2 महीने तक मिशन 2030 की राजस्थान सरकार जमकर ब्रांडिंग कर रही थी। सरकार के इस अभियान में तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों ने सरकार को अपने सुझाव दिए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर फोकस करने का सुझाव, क्वालिटी एजुकेशन देने को कहा गया है, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार खत्म करने का सुझाव, चुनावी खर्च में कटौती करने के सुझाव भी आए हैं। 15 अगस्त को एक शुरुआत की गई थी। मैंने अपने संबोधन में कहा, हम लोग मिशन 2030 का उद्देश्य लेके चल रहे हैं। एक मिशन बने, डॉक्यूमेंट बने, प्रदेशवासी क्या चाहते हैं। एक विनम्र प्रयास किया गया और मुझे बताया गया 3 करोड़ से अधिक लोगों ने डायरेक्टली और ऑफलाइन, ऑनलाइन अपनी भागीदारी निभाई। राजस्थान सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसे विरोधी राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। लेकिन सीएम गहलोत ने विरोधियों के एक सवाल का जवाब भी दिया। अभी हमारे बीजेपी के अध्यक्ष कह गए परसों कि मुख्यमंत्री भूल गए, बीच में 2023 आ रहा है। नड्डा साहब, मुझे मालूम है 23 नहीं आ रहा है, 28 भी आएगा बाद में 30 आएगा। पहले 28 आएगा, ये 28 आएगा, पहले 23, 28, उसके बाद में आएगा 30 आएगा। मैंने कहा उस पर कौन किस पार्टी सरकार होगी, किस पार्टी सरकार होगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, किसी को नहीं मालूम है। ये जनता माई बाप है। पर आप वर्तमान सरकार की ड्यूटी बनती है, वो क्या गवर्नेंस दे, शासन करे, कैसा करे। आपको शायद मालूम होगा कि 25 साल पहले मैं मुख्यमंत्री बनाया आप लोगों ने मुझे। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर प्रदेश में बेवजह तनाव पैदा करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर राहुल गांधी की छवि खराब करने का भी आरोप लगाया। अब प्रधानमंत्री हमें टुकड़ों में कर रहे हैं। दबाव तो पड़ा पूरा, 500 रुपए का दबाव इतना भयंकर पड़ा हुआ देश के अंदर, किसी राज्य में नहीं है 500 रुपए का सिलेंडर। दबाव केंद्र पर पड़ा। अभी 20 दिन पहले ही केंद्र सरकार 200 रुपए कम दिए थे। और आज मुझे खुशी है, प्रधानमंत्री जी मेरे शहर में गए जोधपुर के अंदर, वहाँ और 100 रुपये कम कर दिए। मैं प्रधानमंत्री जी कहना चाहूँगा, कृपा करके आप टुकड़ों में क्यों कर रहे हो। आप पूरे देश में एक साथ में कहो आपको 500 रुपये गैस सिलेंडर मिलेगा, ये तो किसान बोलिए। विजन डॉक्यूमेंट कार्यक्रम में अशोक गहलोत लाल डायरी के मुद्दे पर भी
बीजेपी को जवाब देते नजर आए। वार्ड आएगी, एक ऐसा षड्यंत्र किया है, फ्यूज हो गया इनका। बाकायदा बीजेपी हेडक्वार्टर में सरकार गिराने का षड्यंत्र जो इन्होंने किया, मेरी सरकार गिराने का 5 साल में डिस्टर्ब रखा है। विजन डॉक्यूमेंट जारी हो चुका है। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और बीजेपी पर हमला भी बोला। अब देखना ये है कि जनता के सुझाव राजस्थान चुनाव में सरकार को कितना फायदा दिलाते हैं। आपको बता दें, जहां पर मुख्य सचिव और डीजीपी उदयपुर आएंगे और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये समीक्षा बैठक होगी। चुनाव को लेकर ये समीक्षा बैठक होगी, क्यों कैसे कानून व्यवस्था की जाए जिस वजह से चुनाव सही ढंग से कराए जा सके। जिलों में दोनों संभाग के जिलों के कलेक्टर एसपी होंगे मौजूद। तो मुख्य सचिव उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता आज होगी और कानून व्यवस्था पर यह समीक्षा बैठक की जाएगी। धौलपुर से यह बड़ी खबर बता दें, बाढ़ में लापता हुआ सेना का जवान। एक बड़ी खबर, जहां पर बाढ़ आया उसके बाद सेना का जवान लापता बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धौलपुर के इंछापुर गांव का था ये जवान। धौलपुर के इंछापुर गांव का ये जवान रहने वाला था और बाढ़ में लापता जवानों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। लगातार रेस्क्यू की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई भी एड्रेस नहीं हो पाया है और परिवारजनों में चिंता का माहौल बना हुआ है। बादल फटने से तीस्ता नदी अभी भी उफान पर है। जवानों की सलामती की दुआ कर रहा है परिवार। सिक्किम में आई बाढ़ में सेना के 23 जवान लापता हैं। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए उदयपुर से आपको खबर बता दें, हवाला कारोबार पर उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। घंटा घर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल है। चुनावी दौर में करोड़ों की नकदी मिलना चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल पूरी राशि की गणना की जा रही है कि कितनी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नोटों की गड्डी मेज पर आपको दिखाई पड़ रही है और ये चुनाव से पहले करोड़ों के जो गड्डियां मिली हैं, इसको लेकर ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हवाला कारोबारी पर एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए